ये लो। मैं आ गई हूँ शॉप पे और आज मैं उठी थी 5:30 पौने 6 बजे उठी थी। और रात को तो बहुत लेट सोई थी, लेकिन सुबह उठ गई थी कि फट काम किया, लेकिन फिर भी आते आते मुझे 8 बज गया। हालांकि यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि जल्दी आओ, क्योंकि उनको चाय बहुत पसंद आ रही है यहाँ की। और कल तो किसी ने आकर बोला कि हमने सब रजवाड़ी की चाय टेस्ट करी, लेकिन हमें आपके यहाँ की चाय और आपके यहाँ की साफ़ सफाई, आपके यहाँ के वाइब्स हमें बहुत अच्छे लगे। तो बस अब कोशिश है कि और अच्छा इसको कर सकूँ। अच्छे से सब कर दिया है, सब पूरा सेटअप कर दिया है, देखो अच्छे से पूरा कर दिया है। और ये ना सारा हमने, ये सारा जो है ना, ये हमने अच्छा वाला, मतलब अच्छी वाली कंपनी का सब ला के रखा है, ये वाला ये सब, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि टेस्ट मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला था मैं भी ऐसे नहीं खिलाऊँगी। ये सब रखा है। फिर ये देखो मैंने कुकर ख़रीदा है, ये इंडक्शन बेस कुकर ख़रीदा है हॉकिंस का, और बहुत अच्छा कुकर है यार। ये इंडक्शन में चल जाएगा, उसमें भी चल जाएगा। तो ये मैगी पास्ता और कोई भी छोटी मोटी चीज़ बनानी है ना, तो इसमें फटाफट आप बना सकते हो। तो ये मैंने ऐसे इंडक्शन रखा हुआ है। ये तो बहुत पुराना है, तो वही उसके ऊपर ही मैं मैगी पास्ता सब बना रही हूँ। और पता है मैंने क्या किया, ये देखो ये ख़रीदा है मिक्सर ग्राइंडर, क्योंकि रूह अफ़ज़ा बनाना है, फिर कोल्ड कॉफ़ी बनाना है, मैंगो शेक बनाना है, तो उसके लिए फिर मैं यूज़ करती हूँ उसको। और अच्छा निकला ये प्रोडक्ट। हालांकि मैंने बहुत सारे देखे थे यहाँ पे, लेकिन सब बहुत महंगे थे, और घर पे तो था ही, तो फिर मैंने सोचा इतना महंगा लाने की क्या ज़रूरत है इतना। तो ये मतलब डिस्काउंट में मिला है अच्छा। इसकी 750 वाट की कैपेसिटी है, तो उतनी तो इनफ है। और शॉप के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसा सेटअप हो गया है, ये सब धो के सब रख दिए, ये सब गोल्डी ने सब साफ़ सुथरा किया था। और ये है हमारा प्राइस टैग, ये सब हमने प्राइस बदल दिए हैं, और मस्त कांच वाँच लगवा दिया है। ये देखो तो मस्त कांच लगवा दिया है। और ये आइसक्रीम, तो ये देखो ये सारे फ्लेवर की रखी है, सब सब स्टॉक में ले लिए सब। और ये मैं ना अच्छा, जो हमारा आरओ का पानी आता है ना, उसकी मैं आइस क्यूब जमाती हूँ, फिर उसको मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी मैंने वो स्टोर वाला लिया नहीं है, जो आइस क्यूब स्टोर करने वाला आता है ना, वो लिया नहीं, और उसका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो तो शाम को यूज़ होता है ये सारा। ये दोपहर में भी यूज़ हो तो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। मैंगो मिल्क शेक, और ये आइस क्यूब के लिए रखा है। ये थेपला है, ये हम ऐसे कुल्हड़ में देते हैं। और ये हमारे भगवान जी, जिनकी कृपा से हम सब कर रहे हैं। और ये बाहर का व्यू, ये मेरी गाड़ी।
तो ये जो वीडियो देखा ना आपने, उसमें मैंने प्रिपेयर किया है, गाजर कट करके रखी, चॉप करके रखी, और मैंने प्याज करके रखी थोड़ी सी, क्योंकि तड़का मैगी बनाते हैं ना तो उसमें हम बटर में लहसुन वसन सब डालते हैं, तो वो सब थोड़ी सी चॉप करके रखी, मतलब जो इतनी ज़रा सी, और हरी मिर्ची करके रखी। तड़का मैगी में हरी मिर्ची भी डालते हैं हम लोग। और उसके बाद फिर हमने, मतलब ये इस तरह से प्रिपेयर करके मैं थोड़ा सा रख देती हूँ सुबह सुबह, और फिर दिन भर क्या यूज़ हो जाता है। और सुबह आके सबसे पहले मेरा काम होता है, शटर खोल के सबसे पहले मैं आती हूँ, चाय मैं घर से बना के लाती हूँ। और यहाँ काउंटर पे जो है ना, वो अभी तो कम डस्ट आ रही है, क्योंकि पहले तो क्या था, कांच नहीं लगा था, मैं तो बहुत डस्ट आती थी, तो अभी तो कम आ रही है। तो सबसे पहले मैं रख के थोड़ा सा काउंटर साफ़ करती हूँ। फिर मैं जो फ्रीज़र है, हैवमोर के आइसक्रीम वाला फ्रीज़र है ना, उसके ऊपर थोड़ा पानी पानी जैसा हो जाता है, मतलब थोड़ा गंदा हो जाता है वो, तो उसको साफ़ करती हूँ। फिर ये सारा चेयर वगैरह सेट करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं हाथ वाथ धो के अच्छे से साफ़ करके फिर मैं ये भगवान का दिया जलाती हूँ, भगवान का दिया जलाती हूँ, उनको प्रसादी रखती हूँ, और उसके बाद फिर मेरा काम चालू हो जाता है। फिर जैसे कि कुछ सेट करना है, वैसे पहले तो क्या था कि इतना सेट कैसे करें क्या करें तो समझ में नहीं आता था, पर अब तो क्या है कि मैं सब सेट, मतलब एक लिस्ट बना दी है कि इतनी इतनी चीज़ें आपको फ्रीज़र में रखनी है, तो रात को रख के चले जाते हैं बच्चे। और ये चीज़ें बाहर निकालनी है, तो जैसे कि बटर बाहर निकालना है, जैम बाहर निकालना है फ्रीज़र से, क्योंकि वो रात भर में हम फ्रीज़र में रख के सब जाते हैं, तो बाहर क्या ख़राब होने का डर नहीं होता। तो ये सब फिर मैं बाहर निकालती हूँ, और अच्छे से पूरा सब पोंछती हूँ, सबके ढक्कन, जैसे कि ये सबके ढक्कन वक्कन सब अच्छे से पोंछती हूँ, सब साफ़ सुथरा करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा ये रूटीन मेरा हो जाता है। फिर अभी जब मैं आई हूँ तो मैं नाश्ता बना के आई हूँ, खाने की आदत प्रिपेयर करके आई हूँ, घर थोड़ा ठीक करके आई हूँ, कपड़े डाल के आई हूँ धुलने के लिए, और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे करके आई हूँ। तो इस तरीके से मेरे शॉप का जो है वो चल रहा है सेटअप। और कल सब लोग, कोई लोग आए थे तो बोल रहे थे कि बहुत अच्छी चाय बनाते हो आप, एकदम जितनी शुगर चाहिए, जितनी जैसा चाहिए वैसे ही डालते हो, और मतलब अच्छा बोलते हैं कई लोग। देखो, एक बार तो एक लेडी आई तो बोलती है कच्ची कच्ची सी चाय है, कैसी चाय बना दी, कैसा क्या है। तो फिर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखो मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। अगर मैं खुद भी तो टेस्ट कर रही हूँ ना, तो मुझे मालूम है कि भाई हमारा कैसा क्या है। तो जिसको जो बोलना है बोलता रहता है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ अपना काम करते हैं, अच्छा काम, अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो मज़ा आ रहा है यहाँ पर ना। वाइब्स जो है ना बहुत पॉजिटिव है। बाहर बैठ जाओ आप चेयर पे, बहुत अच्छा लगता है, शाम को भी बहुत अच्छा लगता है, दिन में अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं तो बाहर ही बैठ के बढ़िया अपना चाय पीती हूँ। अगर नाश्ता लेकर आती हूँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं यहीं से टोस्ट खाती हूँ, बढ़िया वो बटर टोस्ट आता है वो खाती हूँ, या चकली खाती हूँ, चकली मुझे बहुत पसंद है, तो चकली खाती हूँ, टोस्ट खाती हूँ, बढ़िया अपना नाश्ता करके बाहर ही बैठ के नाश्ता करती हूँ, बहुत मज़ा आती है। और मज़े से लेकिन काम करती हूँ, लेकिन बहुत सीखने को मिल गया मुझे। 2 महीने के अंदर बिज़नेस कैसे करते हैं, क्या होता है, किस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, लोग कैसे 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 लोग होते हैं, क्या होता है। फिर कितना काम, पहले तो इतना काम था, इतना काम होता था आने के बाद, बाप रे, क्योंकि मेरे पास कोई मेड नहीं थी, तो सब कुछ खुद करना पड़ता था। बहुत डस्ट आती थी, बहुत डस्ट आती थी डेली, मतलब आप समझो कि मुझे डस्टिंग में आधा घंटा लग जाता था। पर अब कांच लगा दिया ना, तो उसके बाद से थोड़ा गंदा कम होता है। लेकिन हाँ, गर्मी हो रही है तो फिर अभी एसी बुक कर दिया है, तो भी आ जाएगा, फिर मैं वापस वीडियो बना के आपको बताऊंगी। और हाँ, मैंने क्या किया मालूम है, ये पुरानी सेंटर टेबल थी, उसका बड़ा सा कांच था, तो अभी हमें यहाँ पे टेबल की ज़रूरत थी, तो क्या करूँ, तो मैंने क्या किया कि पुरानी सेंटर टेबल का कांच तो फेंकने में ही जाता है, क्योंकि अब क्या यूज़ करते थे आप उसको, इतना बड़ा 2.5 कम से कम मेरे ख्याल से कितना होगा, 2 डेढ़ 2 फुट होगा वो,
तो मैंने उसको बीच में से कटवाया, उसको दोनों साइड से ग्लास जो है वो उसको खूब अच्छे से वो क्या बोलते हैं पॉलिश या जो भी वो कराया। 2 नए कांच खरीदे, वो यहाँ पर अभी साइड में लगाऊंगी मैं, और उसके ऊपर मैं क्रॉकरी लगाऊंगी, क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया यहाँ पे क्रॉकरीज़ नहीं खरीदी, क्योंकि मुझे इतना था, ऐसा था कि एकदम से बहुत पैसा नहीं लगाना चाहिए। पहले धीरे धीरे देखो आपकी अर्निंग किस हिसाब से हो रही है, आपके पास पैसा किस हिसाब से आ रहा है, फिर आप उसको करो। अगर आपने एकदम से बहुत पैसा लगा दिया और फिर आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो अभी मुझे जैसे क्रॉकरी मैंने जो भी घर पे पड़ी थी वो सारी मैंने ले ली, और अब मैं धीरे धीरे इसके लिए वो सब सेट कर रही हूँ। तो वो कांच लगा दूँगी, उसके ऊपर मैं खूब अच्छी वाली क्रॉकरी जमाऊँगी, क्योंकि जब मैं मिल्क शेक दूँगी, कोल्ड कॉफ़ी दूँगी तो अच्छे से देने वाली हूँ मैं। और आइस क्यूब तो आपने देख लिया कि हम RO के पानी से ही जमाते हैं, तो वो मैंने जमा के पूरा डब्बा भर के रखा हुआ है। तो इस तरीके अभी बस वो टेबल बनाना बाकी है। और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैंने क्या किया था कि मैंने स्टूल ख़रीदे थे, तो वही वो तो टूट जा रहे हैं, तो अभी मैं नहीं ख़रीदने वाली हूँ। अभी मैं वो जूट का जो सिटिंग के लिए है ना, वही मैं लेने वाली हूँ। तो वो मुझे अच्छे लगे, मतलब वो चल भी रहे हैं और वो लुक वाइज भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस ऐसे सेटिंग करनी है, और धीरे धीरे हम लोग बिज़नेस सीख रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग समझ रहे हैं कैसा होता है, क्या होता है। क्योंकि मैंने एक चीज़ हमेशा देखी है कि आप धोखाधड़ी नहीं कर सकते हो कस्टमर के साथ। उनको सब समझ में आता है, उनको सब पहचान होती है कि ये ब्रांडेड है, नहीं ब्रांडेड नहीं है, उनको सब पता चलता है। तो बेटर यही होगा कि आप ये देखो कि आप क्या दे रहे हो। और बहुत ज़्यादा, जैसे कई लोग क्या बहुत ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं, अरे कस्टमर आया नहीं कि अरे उसको लूट मारो, ये भी कर दो, वो भी। तो अब मेरा ऐसा कुछ नहीं होगा, जो एक ही रेट फिक्स है, जो भी आएगा वो एक ही रेट में उसको सामान मिलेगा। और सबके साथ एक ही व्यवहार रखने का है, ये नहीं कि वो गरीब है या वो अमीर है, तो ऐसा नहीं, सबके साथ एक ही व्यवहार रखो। सबको सब समझ होती है कि कैसा क्या है। तो बस अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो वीडियो बनाने की ऐसे कोशिश करती रहूँगी, और धीरे धीरे मतलब कैसे ग्रो कर रहे हो, कैसे क्या क्या हो रहा है, वो सब मैं बताती जाऊँगी आपको। और बहुत सीखने मिल गया मुझे 2 महीने के अंदर, बहुत सीखने मिल गया। और रही बात दूसरी चीज़ों की, तो वास्तु एस्ट्रोलॉजी तो मुझे आता ही है, तो उस हिसाब से देख देख के अपना वास्तु के हिसाब से सेटिंग करने का सब मेरा सब हो गया। तो चलो फिर मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और अब लाइफ में अब ये नया चालू किया है, तो अब देखते हैं आगे इसका कैसा रिस्पॉन्स रहता है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।